Audio Jungle. Audio Jungle. डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक विदाउट लॉजिक में। तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, जो कि हमारी स्क्रीन के ऊपर यह है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने मृक्षकटिकम नामक पुस्तक लिखी है। आपके पास चार ऑप्शन हैं: पंडित विष्णु शर्मा, विशाख दत्त, शूद्रक और नारायण पंडित। अगर हम पंडित विष्णु शर्मा की बात करें तो आप भली भांति जानते हैं कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पंचतंत्र, जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है और कई बार पूछी भी गई। तो वो आप याद रखेंगे, पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी थी। विशाख दत्त की बात करें तो विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम नामक एक पुस्तक भी लिखी थी और कई सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। देवी चंद्रगुप्तम जो कि गुप्त वंश के एक शासक थे, समुद्रगुप्त के बाद जो शासक हुए रामगुप्त, उनकी पत्नी का नाम था देवी, और उनके छोटे भाई यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके बारे में ये पुस्तक लिखी गई थी देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाख दत्त ने लिखी थी। शूद्रक की बात करें तो मृक्षकटिकम जो पुस्तक है ये शूद्रक ने ही लिखी है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही है। शूद्रक ने ये पुस्तक लिखी थी मृक्षकटिकम। नारायण पंडित की अगर बात करें तो नारायण पंडित ने एक हितोपदेश नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी गई परीक्षाओं में। आगे के क्वेश्चंस में पूछी गई हो या न गई हो, लेकिन इस लेखक ने द लाइफ डिवाइन पूछी गई है, तो द डिवाइन नारायण पुस्तक लिखी थी ये पुस्तक। तो आपके पास इसमें भी चार ऑप्शन है क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा प्रश्न है कि अरविंद घोष, स्वामी शिवानंद, कुलदीप नैयर और मुंशी प्रेमचंद, तो कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है द लाइफ डिवाइन या द डिवाइन लाइफ। दोनों तरह से इसको कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक हिंदी जो पुस्तक है उसका ही ट्रांसलेशन है। तो अरविंद घोष आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं। अरविंद घोष जिनकी पिक्चर यानी जिनकी तस्वीर आपने इतिहास के पन्नों पर देखी होगी, तो इन्होंने ही पुस्तक लिखी थी दिव्य जीवन यानी द डिवाइन लाइफ, और द मदर, सावित्री जैसी कई सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो अरविंद घोष यानी ए ऑप्शन ही है। पहला आंसर बिल्कुल सही है, अरविंद घोष। और स्वामी शिवानंद, कुलदीप नैयर, मुंशी प्रेमचंद, देखिए आप मुंशी प्रेमचंद को भली भांति जानते हैं। गबन गोदान जो है, ये जो पुस्तकें लिखी थी इन्होंने, उपन्यास, तो इनको आप जानते हैं। उसके बाद जो कुलदीप नैयर हैं, अगर इनकी बात करें तो बियॉन्ड द लाइन्स इन्होंने लिखी थी, और वॉल एट वाघा ये भी पुस्तक इन्होंने लिखी थी। इंडिया आफ्टर नेहरू ये भी पुस्तक इन्होंने ही लिखी। तीसरा प्रश्न अगर बात करें तो तीसरा प्रश्न है कि किस लेखक ने इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक लिखी। अभी 1 मिनट पहले हमने आपको बताया कि इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक कुलदीप नैयर जी ने लिखी है। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है आपका ऑप्शन सी, ये बिल्कुल सही है, कुलदीप नैयर जी ने ही लिखी है। और अरविंद घोष की पुस्तकें जो हमने आपको बताई, द डिवाइन लाइफ यानी दिव्य जीवन, द मदर, सावित्री, ये सब, और मुंशी प्रेमचंद को आप जानते ही हैं। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस लेखक ने डिवाइन लाइफ नामक पुस्तक लिखी है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर। पहले द लाइफ डिवाइन के नाम से पूछा गया था और इस बार डिवाइन लाइफ के नाम से पूछा गया है। हालांकि बात उसकी एक ही है कि दिव्य जीवन जो पुस्तक है वो किसने लिखी है। तो आपको पता है, क्योंकि आपने पिछले प्रश्न में भी पढ़ा है। तो वो है पहला ऑप्शन आपका अरविंद घोष। अगला प्रश्न है कि अमृता प्रीतम ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। कागज ते कैनवास, इंदिरा गांधी रिटर्न, सखाराम बाइडर और द डार्क रूम। देखिए, अगर हम अमृता प्रीतम के बारे में जानें तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी है, तो इन ऑप्शंस में तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, कागज से कैनवास ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। और इंदिरा गांधी रिटर्न और ये जो पुस्तकें हैं, तो अगर हम इंदिरा गांधी रिटर्न की बात करें तो ये लिखी है के.पी. माथुर ने। और सखाराम बाइडर जो पुस्तक है ये विजय तेंदुलकर ने लिखी है। और द डार्क रूम जो है ये आर.के. नारायण ने लिखी। आर.के. नारायण की कई सारी कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी फर्स्ट ईयर इंटर में। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो सही आंसर है, अमृता प्रीतम ने कागज ते कैनवास ये पुस्तक लिखी है। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, अगला जो क्वेश्चन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कौन सी पुस्तक लिखी है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है।
तो वो गलत हैं। यहाँ पर भी 4 लेखकों के नाम दिए हैं और ऊपर भी लिखा है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो देखिए, इंडियन फ़िलॉसफ़ी जो पुस्तक है, भारतीय दर्शन शास्त्र, वो पुस्तक लिखी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। अगर हम 7वें प्रश्न की ओर चलें तो 7वां क्वेश्चन ये है कि द डार्क रूम पुस्तक किसने लिखी है। मैंने पहले की एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि जो R.K. नारायण की पुस्तक थी डार्क रूम, ये हमने आपको दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में बताया था। तो आप यहाँ पर तुरंत आंसर बिल्कुल सही टिक करेंगे। राधाकृष्णन, R.K. नारायण, सरोजिनी नायडू और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें आपका ऑप्शन बी R.K. नारायण ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने दादा कामरेड पुस्तक लिखी है। तो दादा कामरेड पुस्तक जो है वो लिखी है यशपाल ने। और जयशंकर प्रसाद की तो रचनाएं आप जानते ही हैं। 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर, 4 साल खूब पढ़ा होगा इनको। कुलदीप नैयर की पुस्तकें हमने आपको बताई थी, एक बार फिर से बता देते हैं। बिटवीन द लाइन्स, या जिसे हम बियॉन्ड द लाइन्स भी कहते हैं, वॉल एट वाघा और इंडिया आफ्टर नेहरू। ये क्वेश्चन आपके सामने अभी आया था और आपने सही आंसर टिक किया था, कुलदीप नैयर। और मुंशी प्रेमचंद बार बार आ रहे हैं, इनको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलें, अच्छा होगा। मुल्क राज आनंद ने कौन सी पुस्तक लिखी है। कुली, ए पैसेज टू इंग्लैंड, हंगरी स्टोन्स और चिदम्बरा। तो जो मुल्क राज आनंद लेखक हैं, इन्होंने कुली नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो हम पढ़ रहे हैं। पाणिनि ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। मुद्रा राक्षस, प्रेम वाटिका, हितोपदेश और अष्टाध्यायी। तो जो महर्षि पाणिनि थे, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, इसको जानने के लिए आप चारों ऑप्शन देखें। अगर चारों ऑप्शन की बात करें तो देखिए, अब हम इसको एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। तो पहली जो है मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त से संबंधित है। और दूसरी है प्रेम वाटिका, ये रसखान ने लिखी थी। और अगर हम हितोपदेश, तो हितोपदेश हमने आपको अभी बताया था कि नारायण पंडित ने लिखी थी। और जो चौथा ऑप्शन है अष्टाध्यायी, यही महर्षि पाणिनि ने लिखी थी। तो महर्षि पाणिनि ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अनकही कहानी, यह पुस्तक किसने लिखी है, इसके लेखक या इसकी लेखिका कौन है। तो सुभाष कश्यप, अमिता सिंह, रणवीर समद्दर या राम बहादुर राय। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी राम बहादुर राय इसके लेखक हैं। भारतीय संविधान अनकही कहानी। अगला क्वेश्चन है टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी रेत की समाधि नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी। गीतांजलि श्री, चार्ल्स डिकेंस, हैरी पॉटर या J.K. राउलिंग। तो जो रेत की समाधि नामक पुस्तक है वो गीतांजलि श्री ने लिखा है। तो जो आपका आंसर होगा वो पहला आंसर बिल्कुल सही होगा, गीतांजलि श्री। अगला प्रश्न है कि संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, ये पुस्तक किसने लिखी है। राजेश तलवार, कलराज मिश्र, कल्याण सिंह या विनोद राय। तो जो संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक है वो कलराज मिश्र ने लिखी है। और इसका जो लोकार्पण है वो 28 सितंबर 2021 को अभी के जो पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी हैं, वो तब उपराष्ट्रपति के पद पर थे, तब उन्होंने इसका लोकार्पण किया था, जो कि कलराज मिश्र के द्वारा लिखी गई है, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। द नेम से एक जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन हैं। तो सलमान रुश्दी, झुम्पा लाहिड़ी, अमीश त्रिपाठी या चेतन भगत। देखिए, चेतन भगत को तो आप जानते होंगे, जितना ही युवा वर्ग है वो तो भली भांति जानता होगा, उनकी पुस्तकें भी पढ़ी होंगी। खैर, उनकी बात नहीं करते हैं, हमें द नेम से एक जो पुस्तक है उसकी बात करते हैं। तो वो लिखी है झुम्पा लाहिड़ी ने, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और अगले प्रश्न की ओर चलें, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो ये जो पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये पुस्तक लिखी है खुशवंत सिंह ने। ये आप देख पाएंगे। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये जो पुस्तक है इसके लेखक या इसकी लेखिका कौन है। तो इसकी लेखिका हैं किरण देसाई, जो कि आपको ऑप्शन डी यानी 4th ऑप्शन में दिख रही होंगी। किरण देसाई ये इसकी लेखिका हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किरण देसाई। अगली जो पुस्तक है वो है आर्कटिक होम ऑफ वेदास। इस पुस्तक के लेखक कौन है। विपिन चंद्र पाल,
अरविंद घोष या बाल गंगाधर तिलक या मैक्स मुलर? तो जो आर्कटिक होम ऑफ द वेदास पुस्तक है उसके लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। इनको आपने इतिहास में खूब पढ़ा होगा। अगली पुस्तक की बात करें तो अगली पुस्तक है द बुद्धा एंड हिज धम्म। इस पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू या राजा मोहन गांधी? तो द बुद्धा एंड हिज धम्म इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। एसेज ऑन गीता, इस पुस्तक की बात करें, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें आप किसको सेलेक्ट करेंगे? तो एसेज ऑन गीता है, ये पुस्तक लिखी है अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने जो कई सारी पुस्तकें लिखी हैं और इनसे रिलेटेड कई क्वेश्चंस भी आए, काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। और जो आखिरी पुस्तक है, मतलब आखिरी जो क्वेश्चन है आज का, उसमें जो पुस्तक है द ब्लू अम्ब्रेला, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही है। रस्किन बॉन्ड की कई सारी कहानियाँ आपने अपने पिछले कक्षाओं में भी पढ़ी होंगी, तो बहुत ही अच्छा लिखते हैं जहाँ तक मैंने पढ़ा है। और तो द ब्लू अम्ब्रेला, इसके लेखक जो हैं वो रस्किन बॉन्ड हैं। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चंस यानी 20 पुस्तकों के बारे में जाना। वैसे कई सारे अन्य पुस्तकों के बारे में भी हमने जाना और कई सारे अन्य लेखकों के बारे में जाना। तो एक छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में।